ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान, जिसमें उन्हें ICC के वफ़द से होने वाली मुलाकात से आगाह किया जाएगा। ICC वफ़द गुज़श्ता रोज़ मैच खेलने की दरख्वास्त लेकर चेयरमैन PCB के पास लाहौर आया था। मुलाकात में ICC, PCB और BCB के मुज़ाकरात में बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती की आज़ादी के लिए फार्मूला तैयार किया गया। I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. Today, Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. पाकिस्तान 2030 तक AI पर $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान इंडस AI वीक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि आज पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के मैदान में दुनिया की शाना बशाना चलने के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर तैयार है। AI के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन होगा। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। मनसूबे के ज़रिए रेवेन्यू अफसरान की बदउनवानी को ख़त्म किया गया है। की जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और वो आवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, और बिल्कुल इस तरह से ना सिर्फ ये कि रिस्पॉन्ड नहीं किया बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है कि इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि PTI की अयारी नहीं चली। पंजाब ने मनफी बातें फैलाने वालों की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम था। लाहौर में इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के कामयाब इनेकाद पर इंतज़ामिया को सराहा। कहा लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। पूरे मुल्क से लोग बसंत मनाने लाहौर आए। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। आवाम की जानिब से बसंत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। लाहौर के आवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा कि तरलाई धमाके के मुतासरीन के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने लतीफ़ खोसा से कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरखास्त के काबिल समात होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। हमारे ख्याल में केस गैर मौसर हो चुका। देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। अलकादर ट्रस्ट में बानी PTI की दरखास्त ज़मानत गैर मौसर होने पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हरजाने की दावत पर समात। बानी PTI के वकील की अदम दस्तियाबी के बायस 14 फरवरी तक मुलतवी अदालत ने शहबाज शरीफ के गवाहों को आइंदा समात पर तलब कर लिया। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान में बैंकिंग माहौल बतदरीज बेहतर हो रहा है। अगले 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। 2026 के लिए हकीकी GDP नमू 3.5% रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिए जाने पर इज़हार इत्मीनान। माशी टीम की काविशों की पज़ीराई की। कहा बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स रेटिंग्स पाकिस्तान की माशी सिमत की दुरुस्तगी का सबूत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। निजी सरमाकारों से काबिल अमल मनसूबों के लिए तजावीज़ मांग ली। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चौथी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फ़ंड है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है।
कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़जाना ने रियाज में आलूला कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP का तनासुब तकरीबन 12% तक पहुँच गया है। माशी निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन पर अमल पैरा है। अरब अखबार से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी को अहम करार दिया। कहा सऊदी अरब ने मादनियात और कानूनी IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। गाज़ा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गाज़ा की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक अमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गाज़ा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा की गाज़ा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइली जाहिरीत को रोकने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और 2 रियासती हल की खुली खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनी मसले का मुनसिफाना हल ही ख़ित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। फ़लस्तीनियों की जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अरब अमन मंसूबे और आलमी करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कमिश्नर यूरोपीय यूनियन और अतालवी हम मनसब का रब्ता। इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन जारी रखने की दहानी। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निपटने के लिए इटली पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर का इजहार एकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक और ढाल है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर अली शेर तख्तियोफ की मुलाकात। उज़्बेक सफ़ीर ने नवाज शरीफ को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने ख़त में कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे हैं, आवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अवामी फलाही मनसूबों को भी सराहा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत भी दी गई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सियालकोट में बज़ाहिर अच्छे खाते पीते लोग भिखारियों के ठेकेदार हैं। गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन पर ये ठेकेदार सिफारशी बनकर आ जाते हैं। इस घिनौने काम में एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ महकमों का अमला हिस्सेदार है और माल बना रहा है। सियालकोट में ये लोग ज़्यादातर जनूबी पंजाब से आकर होटलों में रहकर धंधा करते हैं। यही माफिया इन्हीं भीखमंगों को हज़ारों की तादाद में खलीजी ममालिक भेज रहा है, जिसकी वजह से इन खलीजी मुल्कों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए। इंतज़ामिया और पुलिस की हालिया कार्रवाइयों से इस घिनौने कारोबार में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद अब भी भिखारी नजर आते हैं। लाहौर के इलाके भाटी गेट की सूरज लाइन में माँ बेटी के गिरकर जाँ बहक होने के मुकदमे में मुद्दईयान ने मुलजिमान को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। 28 जनवरी की शब लाहौर में भाटी गेट के इलाके में खातून और 10 माह की बेटी गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई थी। इस वाक़े को पहले इंतजामिया की तरफ से झूठ करार देकर खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में खातून और बच्ची की लाश मिल गई थी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर तामीराती प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान और मुतल्लिका सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। सानिया गोल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात शुरू ना हो सकी। 5 रोज़ गुजरने के बावजूद जुडिशल कमीशन का गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के क़याम का गज़ट नोटिफिकेशन ताहाल सिंध हाईकोर्ट को मौसूल नहीं हुआ है। हमारे जो गैर मुल्की मेहमान थे उनको भी
और तमाम जो मैं देख रही थी बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी, जो हाई कमिश्नर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, काउंसिल जनरल्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी। जिस तरह मीडिया ने इस इवेंट को कवर किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और फॉरेन मीडिया ने जिस तरह इस इवेंट को ना सिर्फ कवर किया बल्कि पहली बार बहुत सालों में मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि जो हेडलाइंस पंजाब की बनी, पाकिस्तान की बनी, वो एक बहुत पॉजिटिव हेडलाइंस थी जिसमें पंजाब का एक पॉजिटिव इमेज, एक मस्बत जो इमेज था वो उजागर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बसंत फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वालों का शुक्रिया कहा। गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई, पतंगे उड़ाएं। इवेंट के कवरेज पर मीडिया का भी शुक्रिया कहा। पाकिस्तान और लाहौर की अच्छी तस्वीर दुनिया में गई, बैरून मुल्क मीडिया कवरेज मिली। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। पतंगबाजी, मौसीकी, खाबे, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। लाहौर में बसंत खत्म हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बसंत का वक्त खत्म हो गया, पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। CCPO लाहौर ने खबरदार किया है कि काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वुर होगी। दुकानदार पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। गैर कानूनी पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। बसंत फेस्टिवल के अख्ताम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा 135 इदारों में 600 से ज़्यादा गवर्नेंस इस्लाहात हुई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सरकारी इदारों में रिफॉर्म्स का मकसद इंसाफ का हसूल आसान बनाना है। सबसे ज़्यादा 118 रिफॉर्म्स एनर्जी सेक्टर में की गई। 35% रिफॉर्म्स डिजिटाइजेशन से मुतालिक हैं। अब कोई नौकरशाही फ़ाइलें नहीं रोक सकता। फ़ाइलें रोकने वाला बराह रास्त वज़ीर आज़म के रेडार पर आ जाता है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि नया टैरिफ रिफॉर्म्स लाया गया है और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हटाई गई। 5 साल में तमाम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म की जाएंगी। सब्सिडी सिर्फ गरीब को देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मार्च में एहतजाज से मुतालिक 2 केसेस में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़िमान के दायमी वारंट जारी कर दिया। अदालत की जानिब से कई बार तलब करने के बावजूद अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब पेश नहीं हो रहे थे। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकाहो में 2 मुकदमात दर्ज हैं। सेनेट इजलास में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस्लामाबाद की मस्जिद में होने वाले खुदकुश हमले पर बहस की गई। धमाके के शुहदा के लिए दुआ करवाई। सेनेट में कायदे इस खिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमले के वक्त पुलिस का कोई फ़र्द वहाँ मौजूद नहीं था। सिक्योरिटी का इंतजाम इंतहाई नाकिस है। सिक्योरिटी का बेहतर बंदोबस्त होता तो इस बड़े साने को रोका जा सकता था। ओन अब्बास ने अपनी नमाज तोड़ी और खुदकुश हमलावर को पकड़ा। अगर ओन अब्बास दहशतगर्द को ना पकड़ता तो मजीद तबाह कौन हमला होता। सबसे पहले पुलिस और IG इस्लामाबाद पहुँचे। सबसे ताख़िर से एम्बुलेंस धमाके की जगह पर पहुँची। इस्लामाबाद में बर वक्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने का भी बंदोबस्त नहीं। ज़ख्मी बाप बेटी की लाश उठाकर बैठा था। एक घर के 6 लोग भी शहीद हुए। किसी से पूछा गया कोई काबिल एहतसाब है? अगर इमरजेंसी नाफिज होती तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। इंतहा पसंदों को लगाम दी जाए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का आलमी अदालत बराए सालिसी में सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर भारत के खिलाफ मुकदमे की समात। नेदरलैंड्स में इंडस वाटर्स आर्बिट्रेशन केस के दूसरे फेज़ की समात मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के डिज़ाइन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात आर्बिट्रेशन कोर्ट में उठा दिए। पाकिस्तान का आलमी अदालत में मौक़िफ़ था कि भारत दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब पर मुआहदे से तजावुज़ कर रहा है। आलमी सालिसी अदालत का मौक़िफ़ था कि भारत के मनसूबों की नस्बशुदा सलाहियत और मुतवक्के बहाव का तयन ज़रूरी है। आलमी अदालत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और दीगर ने की। बांग्लादेश के 12 करोड़ 70 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर
12 फरवरी को 13वें इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। ढाका में जो मैदान है वो सज रहा है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसके बाद जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर नौजवानों की जमात है नेशनल सिटीजन पार्टी। ये तीनों जो जमातें हैं, इन तीनों जमातों के रहनुमा ढाका से मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में फौज तैनात। आज रात 12 बजे से 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क गिर पाबंदी आयद। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली थी। जियो न्यूज़ आपको ढाका से इंतखाबी सरगर्मी से मुताल्लिक लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 55 तारकीन वतन सवार थे। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अमरीका में सबसे ज़्यादा मकबूल नेशनल फुटबॉल के फाइनल सुपर बोल तक भी पहुँच गया। इस साल का बेहतरीन एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले अमरीकी गुलकार बैड बनी सुपर बोल में परफॉर्मेंस के दौरान ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते रहे। अपना ग्रैमी अवार्ड अलामी तौर पर आइस की जानिब से हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे के नाम कर दिया। गुलकार ने लातीनी अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक के परचम के साथ उनके नाम लिए और सियासी पैगाम दिया कि हम मिलकर अमरीका बनाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को बैड बनी की परफॉर्मेंस एक आंख ना भाई सुपर बोल की तारीख की सबसे बुरी कारकर्दगी करार दे दिया। अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सुपर बोल मुकाबला सिएटल हॉक ने जीता।